अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने में बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन आप इसका सिस्टम समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से उसको आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए कि ये प्रश्न कौन सा प्रश्न है जो देखने में कठिन लेकिन समझने में बहुत ईजी। कोई बेईमान दुकानदार है जो सामान लेता है तो उसमें भी 10% की ठगी करता है, और सामान बेचता है तो उसमें भी 10% की ठगी करता है। तो बताइए वो कितने प्रतिशत का लाभ लेता है। तो जैसे दिमाग में ये आ जाएगा कि 10% यहाँ लिया और 10% यहाँ लिया, 20% का लाभ हो गया, और विकल्प में भी 20 प्रश्न होगा, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आराम से हम इस प्रश्न को कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बारीकी से हमें समझना है कि कोई दुकानदार है, वो सामान लेता है। अमूमन आप देखते होंगे गांव पर लोग जो है सामान बेच करके और सामान लेते हैं, यानी अनाज बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे अन्य सामग्री, घरेलू सामान है, उसको खरीदते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अनाज बेचने के लिए गए तो वह दुकानदार जो है 1 किलोग्राम के जगह पर 1 किलो और 10% आप निकाल लेते हैं तो 1100 ग्राम लिया, यानी 1 किलोग्राम सामान कहा यानी गेहूं कहा, और जब तौला तो ठगी करके 1 किलो के जगह पर वो 1100 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 10% आप निकालेंगे तो 1100 ग्राम लिया। अब जब वो बेचेगा तो वो 1 किलोग्राम तो बेचेगा नहीं। जब भी बेचेगा उस सामान को तो वो 1100 ग्राम बेचेगा। जब 1100 ग्राम बेचेगा तो उस 1100 पर भी 10% का लाभ लेगा। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि 1 किलो सामान लिया यानी गेहूं लिया तो वो 1100 ग्राम लिया, और 1100 ग्राम बेचा तो उसमें भी 10% का लाभ लिया, तो कितना कुल हो जाता है आप बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे कि 1 किलोग्राम के जगह पर 1100 ग्राम लिया, बेचने समय 1100 ग्राम यानी 1100 ग्राम बेचा, उस पर भी 10% लिया, तो कै % हो जा रहा है। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो दिमाग में आप मान सकते हैं कि दुकानदार जो है किसी आदमी से दिखाने के लिए लिया कितना, 1000 ग्राम, लेकिन ठगी करके वो कितना ले लेता है, तो इसका आप 10% निकालते हैं तो 100 ग्राम हो जाएगा, तो वो ले लेगा 1100, यानी दिखाया तो 1000 ग्राम लेकिन लिया कितना, वो 1100 ग्राम, और बेचते समय भी 1000। अब देखिएगा 1100 का फिर वो 10% निकालता है, तो एक तरह से मौखिक जो शॉर्ट में आप लिखते हैं तो कह सकते हैं 100 है तो 110 ग्राम हो गया। अब 110 ग्राम है तो 110 गुणे 10/100 बिल्कुल आराम से आप काट सकते हैं। ये आप 1000 न केवल 100 ग्राम पर भी निकाल सकते हैं।
तो यह हो गया आपका 21। कितना हो गया? 1000 यानी 121, केवल कह सकते हैं 121। जो हम 1000 की चर्चा कर रहे थे, हम 100 पर मान लिए, तो यहाँ आप कह सकते हैं 100 को लिया कितना, वो 100 ग्राम का सामान कितना ले लिया, तो 110 ग्राम ले लिया। ठीक है, और उस 110 ग्राम को बेचा तो कितने में बेचेगा भाई? 121 रुपये में। तो मिला कितना आपको कह सकते हैं? तो यहाँ आपको मिला 100 ग्राम सामान दिखाया और उसको जो है 121 में बेच दिया। तो देखने से भी लग रहा है कितने का वो लाभ ले लिया, तो कह सकते हैं 21 का। और ये आपको 100 ग्राम पर परसेंटेज निकाल लेंगे तो निकल जाएगा आपका 21%। करना क्या है कि 100 ग्राम सामान लिया, देखने के लिए 100 ग्राम ग्राहक से लिया, लेकिन उसको ठगी करके कितना ले लिया? 110 ग्राम। और उस 110 ग्राम को जब बेचेगा तो 121 में बेचेगा। तो दिमाग में आपके आ गया कि सामान तो उसने लिया ग्राहक से 100 और बेचा उसको 121, यानी लागत लगाया 100 का और बेचा उसको 121 में। तो लागत और विक्रय यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो डिफरेंस हुआ वो हो गया आपका 21 का। तो परसेंटेज में आप उसको करेंगे तो 21/100 × 100 बराबर 21% का। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो तुरंत खरीदिए और खरीदे हुए माल को, यानी 100 तो खरीदा लेकिन बेचा कितना, पाया कितना, लिया कितना, 110। और 110 को बेचेगा तो उस पर भी 10% लिया। तो वो जब आप काउंट करेंगे तो 10 और 11 मिलकर के 121 हो जाता है। अर्थात इस व्यापार में उस बेईमान दुकानदार ने 21% का प्रॉफिट किया। और इसी आधार पर उससे इजी एक दुकानदार सामान बेचते समय यानी 1 किलोग्राम ग्राहक को दिखा रहा है और दे रहा है कितना, 900 ग्राम। बताइए कितने प्रतिशत का प्रॉफिट किया? तो दिखाया कितना, 1 किलोग्राम का दाम लिया और दिया कितना, 900 ग्राम। तो कितने ग्राम का प्रॉफिट किया? तो देखने से आपको इसमें और इसमें आपको अंतर देखेंगे तो 100 ग्राम का अंतर है और उस 100 ग्राम को प्रतिशत में आप बदल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत का उसने प्रॉफिट किया। तो ऊपर वाले प्रश्न को 1000 पर भी कर सकते हैं, 100 पर भी कर सकते हैं। दिमाग में आप मौखिक मान करके भी आप कर सकते हैं। तो देखने से तो ये लग रहा है कि कठिन है और दिमाग लगाएंगे तो आप मौखिक भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। और कहीं कोई ट्रिक की बात नहीं, दिमाग केवल कंसंट्रेट करिए और हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से इस तरह के कठिन से कठिन प्रश्न बिल्कुल इजी तरह से दिमाग आपको कंसंट्रेट करना है और मेरे साथ जुड़ना है। एकदम बिल्कुल सरल तरीका से आपको इस तरह के प्रश्न बताए जाएंगे जो आप दिमाग में मानेंगे, दिमाग में ही आप हल करेंगे और उत्तर विकल्प पर आप अंगुली रखेंगे और आपका विकल्प वही सही होगा। इस तरह से इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। कलिंद सैनिक नवोदय क्लासेस आप जुड़िए। वीडियो बेहतर लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए और आप भी समझिए। और इस तरह के प्रश्न आप अपने बुक में भी देखिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप प्रयास करिए। और कहा जाता है कि प्रयास करते करते कोई भी
प्रश्न जो है असंभव नहीं होता है। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। करें प्रयास, रखें विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद।